BA ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान MDS यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, हमारा विषय है फोर्थ पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में हमने लोक प्रशासन का अर्थ और लोक प्रशासन का क्षेत्र कर लिया था। क्षेत्र में हमने 4-7 प्रकार के दृष्टिकोण देखे थे जिनसे क्षेत्र स्पष्ट होता है, वो भी हमने कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी विषय की प्रकृति, कोई भी विषय हो उसकी प्रकृति का अर्थ, प्रकृति का अर्थ उसकी विशेषताएं, लक्षणों, विषयगत स्वभाव सहित अवधारणात्मक व्याख्या से है। किसी भी विषय की जो प्रकृति है उसका अर्थ क्या है, कोई भी विषय आता है उसकी प्रकृति का अर्थ क्या है। उसकी प्रकृति का अर्थ है उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसके लक्षण, विषयगत स्वभाव और उसके साथ ही अवधारणात्मक व्याख्या से है, जो उस विषय का सहज रूप से, जो उस विषय को सहज रूप से स्पष्ट कर सके, जो उस विषय को स्पष्ट कर सके। उसकी विशेषताएं, लक्षण, विषयगत स्वभाव तथा अवधारणात्मक व्याख्या जो उस विषय को स्पष्ट कर सके, उस विषय को बता सके। लोक प्रशासन की प्रकृति में स्पष्ट रूप से 2 मान्यताएं विचाराधीन हैं, 2 मान्यताएं आती हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति में 2 विचारधाराएं आती हैं। पहली है, क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है या एकीकृत है। क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है या एकीकृत है। वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटीग्रल और मैनेजरियल। वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजरियल और इंटीग्रल। क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है या एकीकृत है। वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजरियल और इंटीग्रल। दूसरी आती है, क्या लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। क्या लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट और अ साइंस। क्या लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट और साइंस। 2 प्रकार की विचारधाराएं जो हमारे सामने आएंगी, 2 प्रकार की विचारधाराएं इसकी प्रकृति में। लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि लोक प्रशासन के 2 स्वरूप भी हमारे सामने आए हैं। प्रकृति को तो हम समझेंगे, लेकिन प्रकृति के समझने से पहले हमारे सामने लोक प्रशासन के 2 स्वरूप आए। पहला स्वरूप क्या है, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम देखेंगे लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों में एक विषय है। लोक प्रशासन को अब सामाजिक विज्ञानों में एक विषय बना दिया गया है। लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों में एक विषय है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन अध्यापन, जिसमें क्या किया जाता है, प्रशासनिक तंत्र के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन और अध्यापन तथा अनुसंधान का कार्य किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, अध्यापन किया जाता है तथा अनुसंधान का कार्य किया जाता है। तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। दूसरा आता है लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में। लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस। प्रोसेस कैसे हुआ, प्रक्रिया कैसे हुई। सरकार द्वारा संपादित होने वाले प्रशासनिक कार्यों, सरकार द्वारा संपादित होने वाले प्रशासनिक कार्यों या क्रियाओं का मतलब एक्टिविटीज़ या क्रियाओं के रूप में भी लोक प्रशासन अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। क्रियाओं के रूप में भी लोक प्रशासन अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। तो हमारे सामने 2 रूप उभर कर सामने आए। प्रकृति को देखने से पहले 2 रूप उभर के सामने आए। पहला था लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। दूसरा है लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में। एक विषय के रूप में कैसा हुआ, सामाजिक विज्ञानों में यह एक विषय का दर्जा पा चुका है। सामाजिक विज्ञानों में एक विषय बन चुका है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के
सिद्धांतों तथा नियमों का, प्रशासनिक तंत्र के जो सिद्धांत हैं और नियम हैं उनका अध्ययन किया जाता, अध्यापन किया जाता तथा उन पर अनुसंधान का कार्य भी किया जाता। अनुसंधान, रिसर्च वर्क, अनुसंधान का कार्य भी किया जाता। दूसरा हमारे सामने आया लोक प्रशासन प्रक्रिया के रूप में। प्रक्रिया के रूप में क्या है? सरकार द्वारा संपादित होने वाले प्रशासनिक कार्यों या क्रियाओं, प्रशासनिक कार्यों या प्रशासनिक कार्यों या क्रियाओं के रूप में भी लोक प्रशासन अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। जो कार्य और क्रियाएं प्रशासनिक तंत्र के द्वारा की जाती हैं, सरकार के द्वारा की जाती है, उसमें भी लोक प्रशासन अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। इसलिए लोक प्रशासन एक विषय भी है और लोक प्रशासन एक प्रक्रिया भी है। अब हम आते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति का लोक प्रशासन की प्रकृति की पहली मान्यता। पहली मान्यता क्या है? क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है या एकीकृत है? क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय है या एकीकृत है? वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजरियल और इंटीग्रल। वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजरियल और इंटीग्रल। पहले हम देखेंगे मैनेजरियल क्या है, प्रबंधकीय क्या है। जिस प्रकार प्रशासन को प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोणों में वर्णित किया जाता है, जिस प्रकार प्रशासन को प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोणों में वर्णित किया जाता है, उसी प्रकार की समस्या लोक प्रशासन के संदर्भ में भी सामने आती है। उसी प्रकार की समस्या को लोक प्रशासन भी देखता है, लोक प्रशासन के सामने भी आती है। प्रबंधकीय दृष्टिकोणों के समर्थक, जो प्रबंधकीय देख रहे हैं हम, जो प्रबंधकीय दृष्टिकोणों के समर्थक हैं, प्रबंधकीय दृष्टिकोणों के समर्थकों का मानना है कि, क्या मानते हैं वो? मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय, जो ऊपर बैठे हैं व्यक्ति, केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय लेने, नीतियों कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण तथा व्यवस्था बनाए रखने, प्रशासनिक तंत्र में नियंत्रण तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध से संबंधित है। नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध से संबंधित है। अर्थात संगठन में उत्तरदायी एवं उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति तथा उनके कार्य लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। और इस प्रकार प्रबंधकीय दृष्टिकोणों के समर्थक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करते हैं। तो पहली है प्रबंधकीय दृष्टिकोण या मैनेजरियल कंसेप्ट। क्या बता रहा है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध केवल और केवल उच्च स्तरीय है। ऊंचे पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय फाइनल है। वो अपने निर्णय लेते हैं और नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, और संगठन में जो उच्च पद पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऊंचे पदों पर व्यक्ति बैठे हैं, वो जो निर्णय लेते हैं, उन्हीं के निर्णयों को प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सम्मिलित किया गया है। तो केवल और केवल प्रबंध से संबंधित, केवल उच्च स्तरीय जो विद्वान है, उच्च स्तरीय जो व्यक्ति है, जो उच्च स्तर पर बैठे हैं, जो प्रशासनिक व्यक्ति है जो उच्च स्तर पर बैठा है, वो जो निर्णय लेता है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोणों के अंतर्गत आता है। तो ये था प्रबंधकीय दृष्टिकोण या मैनेजरियल कंसेप्ट। अब आता है एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल कंसेप्ट। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि केवल उच्च स्तरीय अधिकारी, उसकी प्रबंधकीय प्रणाली और प्रबंध ही सम्मिलित नहीं है। लोक प्रशासन में केवल एक उच्च अधिकारी, उसकी प्रबंधकीय प्रणाली तथा
प्रबंधन जो उसके द्वारा किया जा रहा है तथा प्रबंधन ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारी, संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारी, ब्रैकेट में लिखना, यहाँ तक कि चपरासी, सभी कर्मचारी यहाँ तक कि चपरासी संयुक्त रूप से प्रशासन का संचालन करते हैं, संयुक्त रूप से प्रशासन को संचालित करते हैं, संयुक्त रूप से प्रशासन चलाते हैं, संयुक्त रूप से प्रशासन का संचालन करते हैं। वास्तव में लोक प्रशासन की प्रकृति जन सेवा है। वास्तव में क्या है लोक प्रशासन की प्रकृति? जन सेवा, जनता की सेवा करना है। अतः एकीकृत दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, अधिक तर्कसंगत लगता है, अधिक उसमें अधिक तर्कसंगत है वो प्रतीत होता है। प्रबंधकीय की गतिविधियाँ तो किसी भी संगठन में सहजता से दिखाई देती हैं। प्रबंधकीय गतिविधियाँ जो हैं वो तो किसी भी संगठन में दिखाई दे सकती है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कह रहा है? उच्च स्तरीय निर्णय, जो ऊपर बैठा है वो निर्णय ले रहा है। तो प्रबंधकीय जो गतिविधियाँ हैं वो तो किसी भी संगठन में दिखाई दे सकती है, परंतु लोक प्रशासन में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी सामाजिक सेवाएं, नियोजित आर्थिक विकास, शांति एवं व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, जन शिकायत निराकरण तथा मानवीय गरिमा की स्थापना इत्यादि सम्मिलित है। लोक प्रशासन में क्या क्या सम्मिलित है? एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, कौन कौन सी गतिविधियाँ? जन कल्याणकारी गतिविधियाँ, कॉमा लगाती है ना, सामाजिक सेवाएं, नियोजित आर्थिक विकास, शांति एवं व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, जन शिकायत निराकरण तथा मानवीय गरिमा की स्थापना इत्यादि सम्मिलित हैं। मानवीय गरिमा की स्थापना इत्यादि सम्मिलित हैं, जो मुख्यतः अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा संपादित की जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मुख्यतः अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा संपादित की जाती है। केवल उच्च स्तरीय निर्णय लेने से काम नहीं होते जब तक कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, उनका क्रियान्वयन नहीं हो। और क्रियान्वयन कौन कर रहा है? क्रियान्वयन करता अधीनस्थ अधिकारी, क्रियान्वयन करता है जो नीचे स्तर पे अधिकारी बैठे हैं, वो नीचे स्तर पे जो कार्मिक बैठे हैं वो अधीनस्थ कार्मिक द्वारा संपादित होती है। अधीनस्थ कार्मिक द्वारा निष्पादित किए जाते हैं सभी कार्य। जो कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं वो सभी कार्य का निष्पादन अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए लोक प्रशासन की प्रकृति एकीकृत है। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या लोक प्रशासन की प्रकृति मैनेजरियल और इंटीग्रल। क्या लोक प्रशासन की प्रकृति प्रबंधकीय है? क्या लोक प्रशासन की प्रकृति एकीकृत है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक केवल ये कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति उच्च स्तरीय निर्णय लेने से संबंधित है। उच्च स्तर पर जो व्यक्ति बैठा है, उच्च स्तर पर जो अधिकारी बैठा है, वो जो निर्णय ले रहा है वो ही व्यवस्था की सीमित है। लेकिन एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक ये कहते हैं कि जितने भी अधिकारी, जितने भी कार्मिक उस संगठन में काम कर रहे हैं, उन सब के कार्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सरकार के द्वारा जो कार्य निष्पादित किए जाते हैं वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो क्योंकि उच्च अधिकारी केवल और केवल आदेश देता है, उनका निष्पादन अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा किया जाता है। तो अधीनस्थ कार्मिकों को भी लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो लोक प्रशासन का ये था प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोण। पहला, प्रकृति का पहली मान्यता या पहला अजम्पशन, क्या लोक प्रशासन प्रबंधकीय, क्या लोक प्रशासन एकीकृत। अब दूसरा अजम्पशन जो आता है, दूसरा जो विचारधारा आती है या दूसरी जो मान्यता आती है वो आती है, क्या लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला। क्या लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला। तो कल हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में।